नमस्कार, दिल्ली स्पेशल देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। शुरुआत करते हैं खबरों की। गीता कॉलोनी स्थित पूर्वी जिलाधिकारी कार्यालय में 11वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक KS उपाध्याय और जिला अधिकारी अरुण कुमार मिश्रा रहे। इस कार्यक्रम में युवा मतदाताओं ने भी हिस्सा लिया। कोरोना के कारण बहुत से लोग कार्यक्रम में वर्चुअली तरीके से जुड़े और इस कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने मतदान करने की शपथ भी ली। कार्यक्रम का संचालन करते हुए SDM संदीप दत्ता ने कहा कि किसी भी देश का लोकतंत्र मतदाताओं से मजबूत होता है। चुनाव में मतदाताओं को मतदान जरूर करना चाहिए। जैसा कि 2011 से मतदाता दिवस मनाते हैं और मतदाताओं को जागरूक करना, जो यंग बच्चे हैं, जो युवा हो रहे हैं, उनको वोटर बनाना और सतर्क और जागरूक करना के लिए मतदाता दिवस होता है। इस नहीं दिया जाता, एक फेस्टिवल है। फेस्टिवल में बेसिकली हम लोगों को सरल ढंग से बताने का प्रयास करते हैं कि लोकतंत्र में उनका अधिकार है वो सरकार चुने, क्योंकि सरकार ही वो है। तो मतदाता के माध्यम से सरकारें चुनी जाती है, तो उनके इस रोल को बताने के लिए दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और दिल्ली जल बोर्ड में हुए घोटाले को लेकर बीजेपी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा ने NFC मार्केट में बैनर और फ्लैश कार्ड के साथ जन जागरण अभियान चलाया। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जल बोर्ड के 26,000 करोड़ का हिसाब दो के बैनर और तख्तियों को हाथों में लेकर प्रदर्शन किया। पूर्वांचल मोर्चा के प्रदेश स्वच्छता प्रमुख S राहुल ने कहा कि जनता में जागृति के लिए बीजेपी ने जगह जगह होर्डिंग्स लगवाई तो केजरीवाल सरकार डर गई है। रातों रात होर्डिंग्स को हटा दिया। नेतृत्व में दिल्ली जल बोर्ड में 26,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है, जबकि दिल्ली का जो जल बोर्ड है 41,000 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने उसको लोन दिया और लोन देने के बाद 26,000 करोड़ रुपए का जो घोटाला है उसका हिसाब न तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दे रहे हैं, न तो राघव चड्ढा दे रहे हैं। कोई देने को तैयार नहीं है। जैसा कि चारवाक ऋषि ने कहा था, अपने पास पैसा न हो तो उधार लेकर देसी घी पियो। यही स्थिति आज दिल्ली सरकार की है। कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष अनिल कुमार चौधरी ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को आड़े हाथों लिया है। दरअसल अनिल चौधरी पूर्वी दिल्ली के वेस्ट विनोद नगर वार्ड से गुजर रहे थे, जहां उन्होंने रोड के किनारे कूड़े का अंबार लगा हुआ देखा, जिसके बाद उन्होंने मनीष सिसोदिया को जमकर लताड़ा और कहा कि यहां से मनीष सिसोदिया 3 बार चुनाव जीते हैं, फिर भी इनकी विधानसभा में कूड़े का अंबार है। आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस को देखते हुए दिल्ली पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। आनंद विहार बस अड्डे पर सुरक्षा को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने चेकिंग के कड़े इंतजाम कर रखे हैं। कोई भी व्यक्ति बिना चेकिंग के बस अड्डे के अंदर नहीं प्रवेश कर सकता। इलाके में CCTV कैमरे से पूरी निगरानी की जा रही है। साथ ही पुलिस के जवान वीडियोग्राफी भी कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मद्देनजर पूर्वी दिल्ली के DCP दीपक यादव का कहना है कि इलाके में डोर टू डोर सर्वे किया जा रहा है और पुलिस बल मुस्तैदी से हर गतिविधि पर नजर रख रहा है। आनंद विहार पे हम लोगों ने स्पेशल डिप्लॉयमेंट किया है। पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से वहाँ पे स्पेशल डिप्लॉयमेंट चल रहा है। वहाँ पर जो वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके साथ हमारे पुलिस के लोग मिलकर जो भी आनंद विहार पुलिस जो बस अड्डे पे जो लोग जाते हैं उन लोगों का चेकिंग फ्रिस्किंग वगैरह करवाते हैं। और इसके अलावा हमने उस एरिया में आनंद विहार के पास में ही कुछ कैमरास भी इंस्टॉल कराए हैं, पर्टिकुलरली इस 26 जनवरी को ध्यान में रखते हुए। गणतंत्र दिवस के एक दिन पहले छतरपुर विधानसभा के अंतर्गत आयानगर वार्ड में फौजियों के नाम एक शाम कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में वीर सपूतों को याद किया गया। समाज सेवी और उससे जुड़े संस्थाओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में देशभक्ति गीतों पर परफॉर्मेंस देकर कलाकारों ने समा बांध दिया। लोग देशभक्ति के रंग में नजर आए और इस मौके पर कलाकारों का हौसला बढ़ाने के लिए युवा नेता विकास तंवर सहित कई अतिथि भी मौजूद थे। आपको बताएं कि कार्यक्रम का उद्देश्य था उन लोगों के परिवार को सम्मानित करना जिन्होंने देश के प्रति अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। गर्व हुआ है, आज तक कभी नहीं हुआ। जब जब फौजी भाइयों की कोई बात सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं।
तो उससे आज दोबारा फिर वही रोंगटे खड़े हुए हैं। जब फौजी भाइयों का देखते हैं कि बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। हम यहाँ पर खाते हैं, पीते, एंजॉय करते हैं। हमारे फौजी भाई वहाँ पर हमारी सुरक्षा में पूरी जान लगाते हैं अपने परिवार को छोड़कर। कहाँ से ये प्रेरणा आई आपको कि इस तरह का कार्यक्रम किया जाए? फौजियों के लिए तो काफ़ी टाइम से प्रेरणा चली आ रही थी, लेकिन अब वो समय आया था, इसलिए ये सम्मान किया था फौजी भाइयों का। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमें उनके बीच खड़े होने का मौका मिला। हम जो कहते हैं ना, बचपन से बच्चापन से जब आदमी बड़ा होता है और जब कभी दूर से भी किसी सैनिक को, फौजी को देख लेता था तो दूर से ही सैल्यूट मारने का दिल करता था। आज बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज हम उन लोगों के बीच में यहाँ पर बैठे हैं और जिन लोगों की वजह से हम लोग देश के अंदर रहते हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, और उनका अगर हम मान सम्मान करते हैं तो इससे बड़े गौरव की बात हमारे लिए कोई नहीं है। हर घर से एक बच्चा फौजी बन जाए तो शायद मेरी तो मनोकामना पूरी हो जाए। मेरा संदेश यही है, हर घर से एक बच्चा फौजी हो। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा लगा कि हमें आया नगर में इतना बड़ा सम्मान मिला, खासकर इस फौजी के उपलक्ष्य में। ब्रिजेश भाई का धन्यवाद देंगे, अतिथि महोदय का धन्यवाद देंगे कि हम लोगों को इकट्ठा किया इन्होंने और इतना बड़ा सम्मान मिला। ये बहुत बड़े गर्व की बात है हम लोगों के लिए। बहुत खुशी का दिन है कि हमारे ब्रिजेश भाई ने हमें सम्मानित किया और हम फौजी परिवार से ही हैं, पूरा परिवार फौजी। बहुत ज़्यादा क्या आज बयान नहीं कर सकते। भजनपुरा इलाके में सामाजिक संस्था केशव फाउंडेशन ने सैल्यूट इंडियन आर्मी के नाम से एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम करने कलाकारों ने मन मोहा, तो वहीं फाउंडेशन ने इस मौके पर अलग अलग क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन करने वाली हस्तियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह सेवा दल के फाउंडर जितेंद्र सिंह शंटी, तिहाड़ जेल के जेलर दीपक शर्मा, पोर्ट्रेट्स ऑफ पेट्रियोट के फाउंडर हुतांश वर्मा, रविंद्र चहल सहित कई लोग मौजूद थे। हर भारतवासी का फर्ज बनता है कि अपने मुल्क के गणतंत्र दिवस को खुशी से मनाएं। और मुझे बहुत खुशी है कि भजनपुरा के क्षेत्र में केशव फाउंडेशन ने जो इतना अच्छा कार्यक्रम रखा। सच बोलूं तो इस तिरंगे को पाने के लिए और लगाने के लिए जो 1857 से 1947 तक कुर्बानियाँ हुई हैं, उनको नतमस्तक होते हुए आज के दिन को हम जब मनाते हैं तो एक शान बढ़ जाती है जी। वो लाल किले का दृश्य, वो झांकियाँ, जब हम झांकियों को देखते हैं, लाल किले को देखते हैं, इंडिया गेट को देखते हैं, तो हमारा सर जो है ना जी फख्र से उठ जाता है। और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की तबीयत खराब होने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया था। जानकारी है कि आज उनके सेहत की मॉनिटरिंग के लिए एक्सपर्ट डॉक्टरों की एक टीम गठित की जा सकती है, जिनकी देखरेख में लालू प्रसाद यादव का इलाज किया जाएगा। आपको बता दें कि लालू यादव को कार्डियोथेरेसिक सेंटर की कोरोनरी केयर यूनिट में भर्ती किया गया है। कल दिल्ली एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी लालू यादव से मुलाकात की थी और उनका हालचाल जाना था। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता लालू प्रसाद यादव को देर रात शनिवार को एम्स में भर्ती कराया गया था। बताया जा रहा है उनके फेफड़ों में संक्रमण है और उनकी किडनी भी खराब बताई जा रही है। हालांकि आज उन्होंने सुबह ब्रेकफास्ट भी किया और नाश्ता भी किया, लेकिन डॉक्टरों के मुताबिक अभी उनकी आज मॉनिटरिंग के लिए एक टीम गठित की गई है। उनकी निगरानी में उनका इलाज किया जाएगा। इससे पहले आपको बता दें कि डॉक्टर राकेश यादव के नेतृत्व में उनका इलाज चल रहा है और आज उनका ईको टेस्ट भी किया गया। हालांकि अभी उनकी हालत जो है स्थिर बताई जा रही है। दिल्ली से निखिल कुमार, जनतंत्र टीवी। और तीनों कृषि कानूनों का लगातार विरोध होता जा रहा है। तीनों कृषि कानूनों का लगातार विरोध करने के नायाब तरीके भी ढूंढे जा रहे हैं। ऐसे ही कुछ लोग पारंपरिक रूप से हल लेकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, जिसमें बैल की जगह खुद जुते हुए थे लोग।
ढंग से किसान कानूनों का विरोध कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि किस तरह से अपने कंधों पे ये हल लेकर आए, किस तरह विरोध कर रहे हैं। हाँ जी, क्या इस तरह से विरोध करके क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम दिखाना चाह रहे हैं कि सरकार अभी किसान जिंदा है, पुराने रीति रिवाज चल रहे हैं। हाँ जी, किस तरह विरोध कर रहे हैं आप ये ले आए हैं? ये मोदी को दिखाने के लिए मोदी कह रहा है अभी ट्रैक्टर ले आते हैं बड़े बड़े योगपति हैं, किसान गरीब है नहीं है। ये देखिए क्या है, ये काले कानूनों के खिलाफ हम आए हैं। आप ले आए हैं, ये हल है। इस यंत्र से पुराने समय में खेती होती, जो जब ट्रैक्टर नहीं था उस वक्त इनसे खेती होती थी। तो आज हम ये दिल्ली वालों को दिखाना चाहते हैं, ये हमारी झांकी में शामिल है। हम इसे दिखाना चाहते हैं कि खेती कैसे करता था पहले, किसान कितना मुश्किल में खेती करता था। लेकिन बैल की जगह आपने बच्चों को यहाँ पे जोत दिया। क्यों? देखिए बैल, अब ट्रैक्टर का जमाना आ गया। बैल तो सरकार ऐसी चाहती है कि हम ऐसे ही चलें बैल बन के। आप नाराज हो रहे, क्या दिखाना चाह रहे हैं? हम साहब ये दिखाना चाह रहे, मैं छोटे बने से बहुत छोटा था, 8-10 साल की उम्र का, मैंने ये हर जोता है और हर जोतते हुए हम उसको रात को पानी भी लगाते थे, कितनी भी ठंड हुई पानी भी लगाते थे, खेत में अपना अनाज भी काटते थे। सारा धंधा करने के बाद हम ये करते थे। हमारे पास पहले ट्रैक्टर या पानी का कोई साधन नहीं था, नहर का पानी लगाते थे हम लोग। आज इसका क्या मतलब है? अब इसका मतलब यही है, हम इसी तरीके से अपनी काश्तकारी करेंगे और यही जोतेंगे। आप ये कब तक आपका प्रदर्शन जारी रहेगा? कल रैली निकाल रहे हैं। जब तक सरकार अपने कानून वापस नहीं लेती तब तक हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा। और हम 1-2 साल से भी आपने देखा किस तरह से अपने अपने ढंग से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। इनका यही कहना है जब तक तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते तब तक ये अपनी इन मांगों पर इसी तरह अड़े रहेंगे। कैमरामैन सेरा के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। और दिल्ली में नगर निगम कर्मचारी हड़ताल पर हैं और लगातार पूरे शहर में कूड़े के ढेर बढ़ते जा रहे हैं। इन समस्याओं के समाधान को लेकर दिल्ली के सिविक सेंटर में नॉर्थ एमसीडी के मेयर जयप्रकाश ने कर्मचारी संगठनों से बातचीत की और उन्हें भरोसा दिलाया कि उनकी हर समस्या के साथ निगम खड़ा है। जनतंत्र टीवी से खास बातचीत में मेयर जयप्रकाश ने कहा उन्हें उम्मीद है हड़ताल खत्म हो जाएगी और कर्मचारी काम पर लौट आएंगे। समूचे दिल्ली के नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पे हैं। पूरी दिल्ली में गंदगी का अंबार है। हमारे साथ जयप्रकाश जी हैं, मेयर हैं। जयप्रकाश जी, आपकी मेयरों से भी बात होती है, आप आपस में कोऑर्डिनेशन करना चाह रहे थे। अभी हम देख रहे हैं आपने सारे कर्मचारियों की कोर कमेटी की मीटिंग बुला रखी है हॉल में। पूरे दिल्ली भर के कर्मचारी संगठन आए हुए हैं। क्या इसका कोई हल निकल पा रहा है कि नहीं? आम आदमी पार्टी कह रही है कि सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, पैसा दे नहीं रहे हैं, इसीलिए आप इस मुकाम पे पहुंचे हैं। देखिए, हम तो ये प्रयास कर रहे हैं कि दिल्ली शहर साफ हो और कर्मचारियों की जो भी ग्रीवेंस है उन ग्रीवेंस पे काम हो और उनकी समस्याओं का समाधान निकाला जाए। सबसे बड़ी उनकी समस्या है वेतन की, और वेतन का पैसा कहाँ रुका हुआ? वो दिल्ली सरकार के पास रुका हुआ है। 14 फरवरी को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो संवैधानिक पद पर है वो और सत्येंद्र जैन जी चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे 938 करोड़ रुपया कर्मचारियों को वेतन के लिए जारी कर दिया है। 938 करोड़ रुपये इधर उधर ना हो जाए। आज तक 938 करोड़ का पता ही नहीं है। दिल्ली सरकार दिल्ली की जनता को भी गुमराह कर रही है, कर्मचारियों को भी गुमराह कर रही है। लेकिन दिल्ली शहर साफ हो उसके लिए हम सभी कर्मचारी यूनियनों के संपर्क में। अभी कोर ग्रुप हमारे साथ बैठा है। इससे पहले अभी कम से कम 75 यूनियन हमारे बात करके गई हैं। कन्फेडरेशन भी आई थी, यूनाइटेड फ्रंट भी आया था। जितने भी कर्मचारियों के संगठन हैं, चाहे वो नर्सेज के हैं, चाहे डॉक्टर्स के हैं, चाहे पैरामेडिकल स्टाफ के हैं, चाहे हमारे अध्यापकों के हैं, सब हमारे संपर्क में। सबसे मैं संवाद कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकालूंगा और हड़ताल समाप्त कराऊंगा। एक आखिरी सवाल है जयप्रकाश जी, आम आदमी पार्टी का आरोप है कि जो पैसा दे रही है दिल्ली सरकार, आपके पार्षद 1.5 करोड़ रुपए आप उनका फंड दे करके विकास के नाम पे उनको देना चाह रहे हैं पार्षदों को। देखिए, अभी हमारे निगम के अंदर बजट पेश हुआ था। बजट में हमारे स्थायी समिति के चेयरमैन ने ये प्रावधान किया है कि एक वार्ड में लगभग 1.5 करोड़ रुपए के करीब विकास मद में खर्च होता है। अलग अलग मद में, हेल्थ में अलग होता है, एजुकेशन में अलग होता है, ऐसे ही हमारे जो सैनिटेशन में अलग होता है। उन सबको जोड़ें तो लगभग वो 1.5 करोड़ बनता है। वो खर्चा निगम पार्षद की देख रेख में होना चाहिए। जिस स्कूल में पैसे की काम की जरूरत है वहाँ खर्च हो, उस पैसे को जोड़ा गया है, अलग से कोई फंड नहीं दिए गए।
उसको जोड़ करके अब आम आदमी पार्टी ना तो बजट पढ़ती है, हमने बोला क्या ना उसको समझती है। सर्वे कह दिए थे 1.5 करोड़ कहाँ से आ गया, ये तो हमें ही पता है, जब इस साल ही नहीं आया तो अगले साल कैसे आएगा, उसकी व्यवस्था तो हम अलग से करेंगे। ये 1.5 करोड़ रुपया है जो हर वार्ड के अंदर अलग अलग मदों में खर्च होता है, वो उसमें पार्षद की देखरेख हो, चाहे वो पार्षद बीजेपी का है, चाहे आम आदमी पार्टी का है, चाहे कांग्रेस का है। 104 वार्डों के अंदर वो सभी पार्षदों की देखरेख से होगा तो काम भी ठीक होगा और जहाँ जरूरत होगी वहाँ पैसा लगेगा। ये थी जयप्रकाश जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कर्मचारी संगठनों के साथ लगातार बैठक कर रहे हैं, उनके मद में पैसे आ चुके हैं और इन्हें उम्मीद है कि शायद ये हड़ताल खत्म होगी और दिल्ली वालों को गंदगी से जल्द निजात मिलेगी। कैमरामैन सेरा के साथ अखिलेश मिश्र, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।